810वें उर्स के अवसर पर जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई और बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से जो उर्स मेला संपन्न हुआ, उसके सम्मान में और उसके आज अंतिम दिवस मानते हुए प्रशासन की ओर से भी ख्वाजा साहब के दरबार में चादर भेंट की गई और आपके दरगाह प्रशासन द्वारा जो दरगाह का जो प्रबंधन जो है उनके द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारीगण और पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और समस्त सम्मानित अधिकारीगण का जो सम्मान किया गया, उसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ख्वाजा से यही गुजारिश है कि इस वर्ष की बात आगे भी भविष्य में भी है, बिल्कुल बिना किसी योगदान के खुशहाली से ये मेला प्रेम और भाईचारे अमन चैन के साथ चलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ हो, उसको लेकर प्रशासन की ओर से चाहते। हाँ, देखिए 810वां जो उर्स है हमारे पास इस बार दुगना चैलेंज था। पहला कोविड का चैलेंज था, दूसरा बहुत ही कम समय के अंदर पूरी व्यवस्था करवाने का था। मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने और सभी दरगाह कमेटी के सदस्य हों, चाहे अंजुमन के सदस्य हों, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सभी लोगों ने अपना अपना रोल प्ले करते हुए कम समय के अंदर उसको करवाया है। और मुझे ये भी खुशी है कि सरकार की गाइडलाइन की जो रिलैक्सेशन आई है, उस रिलैक्सेशन के कारण जो हमारा उर्स का कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से विधिवत रूप से संपन्न हो सका है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी ये ऐसा ही रहेगा और हमारी जो टीम है उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, क्या कोविड की उसमें गिरावट आई है? आप देखिए ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट अगर पूरे इंडिया के लेवल पे ही देखें तो पिछले कई दिनों से गिरावट आ रही है। उसी क्रम के अंदर सरकार द्वारा गाइडलाइन में भी जो चेंज किया गया, जो रिलैक्सेशन दिया गया था, उसी क्रम में दिया गया था। मैं ख्वाजा की ओर से उर्स के अंदर क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं? खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से उर्स मुबारक के अंदर सबसे पहले तो खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से तमाम जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनका हम इस्तकबाल करते हैं उर्स मुबारक में। और हुजूर सरकार गरीब नवाज़ का रजब का चाँद जैसे ही नमूदार होता है तो चाँद दिखने के बाद में पहली शब से छठी शब तक 6 गुस्ल ख्वाजा साहब के दरबार में खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से दिए जाते हैं। सबसे पहला गुस्ल खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से दिया जाता है और इस तरीके से 6 दिन तक ये सिलसिला तसलसल के साथ में जारी रहता है। उसके बाद में जितने भी ज़ायरीन आते हैं खुद्दाम ख्वाजा सबका इस्तकबाल करते हैं, सब ज़ायरीन को ठहराते हैं और लंगर अपने अपने घरों से भी करते हैं और जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से भी लंगर होता है ख्वाजा साहब की बारगाह में। उसके बाद में जब छठी शब आती है तो छठी शब में ख़ास तौर से गुस्ल के अंदर जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से दुआएं दरबार में की जाती हैं। ना जो यहाँ पर हाज़िर होते हैं उनके लिए तो दुआएं होती ही हैं, बाकी जो लोग भी उर्स में हाज़िरी का इरादा रखते हैं या ख्वाजा साहब की चाहत और तड़प रखते हैं, हम जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से ख्वाजा साहब की बारगाह में छठी शब के दिन दरबार में दुआ करते हैं। उसके बाद में सुबह कुल की रस्म अदा की जाती है जो कि सुबह 10:30 बजे जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से ख्वाजा साहब के दरबार में चादर शरीफ का तोहफ़ा पेश किया जाता है। और 6 तारीख को सिर्फ़ और सिर्फ यानी साल के जो 364 दिन होते हैं उसमें तमाम ज़ायरीन हाज़िर होते हैं खुद्दाम ख्वाजा के ज़रिए से, लेकिन रजब की 6 तारीख को सिर्फ़ और सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा ही दरबार में अंदर जाते हैं। बाकी तमाम जो हाज़रीन होते हैं चारों तरफ बाहर खड़े होते हैं। अंदर शिजरा खानी होती है, सलात व सलाम पेश किया जाता है, फरियाद पढ़ी जाती है, फिर सलात व सलाम पेश किया जाता है। फिर जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से तमाम हाज़रीन के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, जितने भी लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, जितनी भी कौमें रहते हैं, सब में आपस में भाईचारा रहे और सभी मज़ाहिब के लोग गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं। लिहाजा जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से हर आने वाले ज़ायरीन के लिए दुआ करते हैं और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे। और ख़ुसूसी तौर पर इस 810वें उर्स मुबारक में जो दुआ की गई वो कोरोना मुक्त हो जाए हमारा देश, इसके लिए सारे खातिम की ज़ियारत करते हैं, दस्तारबंदी होती है, वो क्या है? हाँ, वो छठी शरीफ के दिन सिर्फ़ और सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा अंदर जाते हैं जो कि एक दूसरे की दस्तारबंदी करते हैं। खुद्दाम ख्वाजा में भी अपनी कम्युनिटी में भी सबके अपने अपने वकील होते हैं, वो तमाम खुद्दाम ख्वाजा की दस्तारबंदी करते हैं और उसके बाद में जमीया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से हम दरबार में दुआ करते हैं। और इस साल ख़ास तौर से दुआ की गई 810 में उर्स के मौके पे कि हमारा देश जो है ये जो कुछ भी अला बला 2 साल से चल रही है ये मुक्त हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह
सरकार गरीब नवाज के करम से ख्वाजा साहब के उर्स के बाद में जो रोज़ाना का कोरोना का जो ग्राफ चल रहा था वो उसका सिर्फ 20% या 25% रह गया है। अब इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा साहब के सदक़े में जमीयत खुद्दाम ख्वाजा दुआ करते हैं कि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से कोरोना मुक्त हो जाए हमारा देश, ऐसी हम दुआ करते हैं। उसके बाद में 9 तारीख को, 6 तारीख को तो छठी शब तक तो 6 गुस्ल हो जाते हैं, 9 तारीख को एक बड़ा गुस्ल होता है। बड़े गुस्ल का मतलब ये होता है कि जमीयत खुद्दाम ख्वाजा अंदर जमा होते हैं, जमा होकर मज़ार शरीफ में गुस्ल देते हैं सुबह 8:30 बजे। और जितने भी ज़ायरीन होते हैं, ये बुज़ुर्गों ने ये रस्म रखी है हमारी, जो जहाँ पर खड़ा होता है ज़ायर, वो अपने अपने हिस्से के अंदर जो है पानी डाल करके वो तमाम दरगाह धोई जाती है। और जो जहाँ पर होता है वो दरगाह को धोने के बाद में जो भी पानी होता है वहाँ से जमा करके अपने अपने घरों को ले जाते हैं। और खुद्दाम ख्वाजा मज़ार शरीफ का पानी जो उनसे वाबस्तगी रखते हैं ज़ायरीन जो उनके पास आते हैं, तो मज़ार शरीफ का भी गुस्ल किया हुआ पानी उनको देते हैं, जो लोग साल भर रखते हैं, ताकि जब भी कोई तकलीफ़ उनको हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो वो सिर्फ पीने के काम में लेते हैं, ताकि उससे तमाम बलाएँ दफ़ा होती हैं।